साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इस पूरे चुनाव में विपक्ष के हाथ में ऐसा कोई भी ताकतवर हथियार नहीं था जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता। इस बीच विपक्ष ने सिगूफे छोड़ने शुरू किए और ये सिगूफे थे जनता को पूरी तरह से भ्रमित करने वाले। इनमें से एक सिगूफा था जो भारतीय जनता पार्टी की टोली से आया। अब ये भाजपा की गलती थी, ये अति आत्मविश्वास था, बाद में तो ये भाजपा ने इस पर मंथन किया। अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया और विपक्ष ने कह दिया कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अगर ये 400 आ जाएंगे तो ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस पूरे विपक्ष के अभियान ने उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झेलने के लिए मिला। और जो दूसरा सिगूफा था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट। और ये सिगूफा छोड़ने वालों में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और बाद में कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम भी जुड़ गया था। और कहीं ना कहीं इसका विपक्ष को फायदा भी हुआ। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म पर आकर रुक गई। एनडीए की सरकार बनी। हालांकि इससे सरकार की ताकत में रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सीटों की एक यहां पर तादाद तो घट गई। लेकिन तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकालों को लेकर, आने वाले कार्यकाल, वर्तमान कार्यकाल, इन्हें लेकर राजनीतिक हलचल मचती रही। और सबसे ज्यादा जो नजर टिकी हुई थी वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, जिसमें विपक्ष ने, चाहे वो संजय राउत हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सब इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लेंगे। अब ये वाला सिगूफा क्यों चला था? क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से और युवाओं को आगे लाने के एक पूरे पहल में एक विचारधारा बनाई कि भाई जो युवा हैं उन्हें मौका दिया जाएगा और जो निष्क्रिय हो जा रहे हैं उन्हें सिर्फ इसलिए पार्टी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो सीनियर हैं। अगर आप ग्राउंड में सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप मार्गदर्शन मंडल में बैठिए। इसी सिलसिले में भाजपा ने कुछ परिवर्तन किए, जिसमें 75 वर्ष के उम्र वालों को, जो ऊपर के चले जाते थे, उन्हें टिकट मिलना बंद हो गई, मंत्री पद मिलना बंद हो गए। कई उदाहरण भी ऐसे सामने आए। लेकिन कई अपवाद भी यहां पर सामने आए, जिसमें 75 के ऊपर भी मंत्री भी बनाया गया, टिकटें भी दी गई। तो दोनों चीज थी, लेकिन विपक्ष इसको लगातार खींचता रहा। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अपने आने वाले कार्यकालों को लेकर ऐलान कर दिया है और खुद मोहर लगा दी है कि मुझे कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा सकता। मेरे लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। जब तक इस देश की जनता चाहेगी तब तक मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और कैसे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल बीते दिनों शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्रों से हंसी मजाक कर रहे थे, उन्हें जीवन के गुर सिखा रहे थे, उनको भविष्य का रास्ता दिखा रहे थे। इस दौरान एक बच्ची ने कहा कि उनका जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन। तो प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा भी जन्मदिन 17 सितंबर को आता है और मेरे जन्मदिन के दिन एक वाकया हुआ कि मुझे एक नेता ने फोन किया और नेता ने फोन करके कहा कि आप 75 के हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने उन्हें तपाक से जवाब दिया कि 25 मेरे अभी बचे हुए हैं। मैं भले 75 का हो गया हूं, लेकिन 25 मेरे बचे हुए हैं और मैं आगे का देखता हूं, पीछे का नहीं। बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जवाब शायद वहां पर मौजूद छात्रों को एक गुरु समझ में आया कि उन्होंने मार्गदर्शन किया है जीवन का। लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान बातों ही बातों में उन तमाम अफवाहों पर भी विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की भविष्य की नीति को भी
जग जाहिर कर दिया कि किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन आने वाले सालों में नहीं होने वाला है। ना तो ये 29 में होने वाला है, ना ये 29 के बाद 34 में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक स्वस्थ रहेंगे, जब तक देश की जनता का भरोसा वो जीतते रहेंगे, तब तक उनके मन में तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं रिटायर होऊंगा, क्योंकि यह जवाब अपने आप में बेहद ही सकारात्मक और दृढ़ जवाब है, मजबूत जवाब है कि मैं आगे के 25 देख रहा हूं, मैं 75 नहीं देख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है। अब यह संदेश उन लोगों को भी है जो पार्टी में आगे वागे नेतृत्व को देख रहे हैं, पार्टी के भीतर अफवाहों को कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं, पार्टी के भीतर कलेश की खबरें निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम तो सुनते रहते हैं, अब बातें चल रही हैं योगी वर्सेस मोदी, अखिलेश यादव ये वाला पूरा सिगुफा उत्तर प्रदेश से छोड़ते हैं। दिल्ली में एक सिगुफा चलता है अमित शाह नेक्स्ट पीएम, फिर एक सिगुफा चलता है नितिन गडकरी नेक्स्ट पीएम, फिर एक सिगुफा चलता है कि नहीं नहीं अब संघ कोई पीएम देगा। ये तमाम जो बातें हैं, ये सिर्फ वैचारिक तौर पर भाजपा को कमजोर करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए। क्यों? इसके पीछे की भी एक वजह। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इतनी मजबूत रही है। यह बात आपको भी पता है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जाने के बाद भी भाजपा का ही जो विपक्ष था वो उतने ही मजबूत था। तब भी भाजपा के जो संकल्प थे वो उतने ही मजबूत थे। मैनिफेस्टो जो भाजपा का था तब भी राम मंदिर था, तब भी 370 था, तब भी 3 तलाक था, तब भी राष्ट्रवाद था। लेकिन 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और जिस तरह से गुजरात का मॉडल, जिस तरह से विकास का मॉडल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्य को लेकर सोच, जिस तरह से उनका प्रोजेक्ट मैप सामने आया, उसने देश की जनता का ना सिर्फ भरोसा जीता, विश्वास जीता, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर खरे भी उतरे। तो यह बात तो जग जाहिर है कि भाजपा पर जो भरोसा है उसकी सबसे बड़ी वजह फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इस बारे में देखिए, प्रधानमंत्री कभी यह बात खुद से नहीं कहेंगे, क्योंकि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को एक कार्यकर्ता से ऊपर नहीं मानते हैं। लेकिन यह बात जग जाहिर भी है, चाहे जितने भी राज्यों में सरकारें हो, केंद्र में तीसरे टर्म की सरकार हो, इनके पीछे एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि चेहरा ही होता है, पार्टी में एक चेहरे की जरूरत होती है और इस वक्त वो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कभी ये चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अब इस चेहरे की या तो विपक्ष के पास काट होनी चाहिए, ना तो भ्रष्टाचार का एक आरोप, ना तो देश को पीछे ढकेलने का कोई पुलिंदा, ना तो दूसरा कोई आरोप। जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली, देश लगातार आगे ही बढ़ा। चाहे फिर वो डिजिटल युग की शुरुआत हो, चाहे फिर वो रक्षा की शुरुआत हो, पाकिस्तान जैसे देशों को दबाकर सीधे एक दुनिया भर में संदेश देने की बात हो, अमेरिका जैसे देश जो आज भारत के सामने इस तरह आकर दब गए हैं, मैं दबना नहीं कहूंगा, लेकिन भारत के सामने अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, तो इसे एक तरह से दबना ही कहा जाएगा। क्योंकि अमेरिका भारत से कई मायने में बहुत बड़ा देश है, यह बात स्वीकार करनी होगी। रक्षा की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, तमाम क्षेत्रों में बावजूद इसके अगर भारत जैसे देशों के सामने आकर अमेरिका को भी झुकना पड़ रहा है, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। और यही वजह रही कि विपक्ष ने हमेशा से यह पूरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी तो रिटायर होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी 75 नहीं तो 29, ताकि जनता एक भ्रम में रहे कि जब नरेंद्र मोदी भाजपा में नहीं रहेंगे तो भाई हम किसे समर्थन देंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया और उन्होंने पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर दोनों ही जगह पूरी तरह से इस तरह की तमाम अफवाहों और सवालों पर विराम लगा दिया है कि ना तो मेरे रिटायरमेंट का कोई सवाल है, ना मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। मेरा जो लक्ष्य है वो भारत को विकसित बनाना है और उस लक्ष्य में मैं आगे बढ़ रहा हूं।